अभी क्या है, आपका जो सेंसेस है वो बता रहा है कि ये तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस है दिस इज अ एकदम स्फीयर ऑफ कंप्लेन। अब आप इसमें ग्रेटिट्यूड क्यों दो, जहां पे मेरी सारी सेंसेस बोल रही हैं कि दिस इज एन एरिया ऑफ कंप्लेन। वहां पे जिस दिन मैं ग्रैटिट्यूड को इनकलकेट कर पाऊंगी, दैट इज अ ग्रैटिट्यूड। आज मैंने आपको कुछ दिया और आपने ग्रैटिट्यूड दिया मेरे को, तो वो तो ऑब्वियस सा ग्रैटिट्यूड है। वी हैव टू बिकम दैट मास्टर कि हमारी हर कंप्लेन ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाए। क्या देविका तुमसे भी सुनना चाहेंगे बेटा, हाउ वाज योर डेज इधर? मैम अच्छा था दिन। दिन अच्छा था। तुम अपने आप को कहाँ पुट करोगी कि तुम्हारी थोड़ी कंप्लेन्स थी ज्यादा या तुम्हारा ग्रैटिट्यूड ज्यादा था? किसको ज्यादा नंबर दोगी? मैम ग्रेटिट्यूड को। ग्रैटिट्यूड को। किस किस को ग्रैटिट्यूड किया तुमने? मैम मम्मी को। मम्मी को, वेरी गुड। हम्म, मम्मी को किस लिए ग्रैटिट्यूड किया? खाना बनाने के लिए। वेरी गुड। इतना अच्छा। वेरी गुड, सो नाइस, सो नाइस। और अभी हम घूमने जा रहे हैं एक्चुअली मैम, सैटरडे को। अच्छा। तो उसके लिए पापा को थैंक यू बोला। वेरी गुड, सो नाइस, सो नाइस। हम्म, और आपको 3-4 दिन हो गए हम लोग को मिले हुए, 4 दिन में तुमको कंप्लेन कितनी बार आया, किसके लिए आया और कितनी बार आया? मैम मुझे कंप्लेन थोड़ा सा ही आया था, बस पापा के लिए आया था। पापा के लिए? क्या हम्म। एक्सप्रेस कर पाओगी वो कंप्लेन को? हाँ मैम, वो क्लॉथ्स के लिए आया था एक्चुअली। पापा ने कहा था कि मुझे न्यू ईयर पे पापा शॉपिंग कराएंगे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि पापा न्यू ईयर चला गया, आपने मुझे शॉपिंग नहीं कराई है। तो वो कहा रुक जा सही लगेगी तो करा दूंगा। तो मैं कहा पापा अब तो फिर तो सीजन ही चला जाएगा, तो बस इस पे ही बहस हो गई थी थोड़ी। इसके ऊपर तुमको थोड़ी सी कंप्लेन है, ठीक। हम्म। जेन्युइन है तुम्हारी कंप्लेन, जेन्युइन है। बट इसको तुमने शिफ्ट किया? डिड यू हाँ ट्राई? मैम। शिफ्टर हम्म। तो यूज किया तुमने, यस मैम। है ना? अब क्या करना हम्म। है हमें? जैसे कंप्लेन आया पापा के लिए, हमने शिफ्टर किया। तो अब जैसे मैं शिफ्टर यूज किया तो मैं ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। और फिर क्या हम्म। करना है? उस जैसे आपका मूड शिफ्ट होना है, आपको मेक इट अ पॉइंट अब पापा को ग्रेटिट्यूड देना। थैंक यू हम्म। पापा कि आपने मुझे ऑफर किया कि आप शॉपिंग कराओगे। थैंक यू पापा कि यू आर सेइंग कि भाई आप मेरे को करा दोगे शॉपिंग। थैंक यू। आप पास्ट की, अभी इसमें एक और चीज हमें ध्यान देना है। आज देखो, आज हमारी जो शॉपिंग है, अब हमारा हम्म। इसमें हाइलाइटर क्या है? हमारी शॉपिंग। तो इसका यस मतलब मैम। हमारा अभी शॉपिंग के प्रति हमारा पेमेंट बाकी है, मतलब हमारा ग्रैटिट्यूड है। तो पापा ने जितने भी पास्ट में आपको बचपन से लेके आज तक तो बहुत शॉपिंग कराया देविका, है ना? यस मैम। है ना? तो अब आप एकदम इमिजिएटली उन सारी शॉपिंग्स को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो। आपको सबको समझ आ रहा है कि भाई हम जिस बारे में मेरे को कंप्लेन आती है ना, उसी कंप्लेन को पहले तो शिफ्टर यूज करके शिफ्ट करना है, अपना मूड को शिफ्ट करना है। हम जैसे नॉर्मल होते हैं, तो जिस बारे में भी कंप्लेन है, उसके लिए पास्ट में अगर आपको 1, 2, 5, 10, 20 जितनी बातें याद आती है, हम उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देंगे। देविका तुम आज ये ट्राई करना, आई अश्योर यू कल तुम्हारा शॉपिंग डे होगा। ओके मैम। आज है ना? अब तुम्हारा कंप्लेन तो शिफ्ट हो ही गया है ना? अब तुमको हम्म। क्या करना है? आज सारा दिन बैठ के पापा को पास्ट की जितनी शॉपिंग्स कराई है, पापा ने वो स्वेटर दिलाया उसके लिए थैंक यू, पापा ने वो शूज दिलाया था उसके लिए थैंक यू, पापा ने चाइल्डहुड में गिफ्ट दिया उसके लिए थैंक यू। आज भर भर के ना ग्रेटिट्यूड देना शॉपिंग के लिए। तो मैम ये मन ही मन में देना है? मन ही मन में नहीं लिखना। ये बहुत अच्छा ठीक है। देविका ने मेरा अटेंशन ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी लाइफ को ट्विस्ट करना है ना, पेन एंड पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, डायरी। अभी ये वर्बल नहीं होगा, जैसे आप राइटिंग करते हो ना, एक मैजिक क्रिएट होता है। उस मैजिक को ना मिस मत करो। मेरे इर्द गिर्द पता नहीं कितनी सारी डायरीज लिखी रहती हैं, रखी हुई है। एक डायरी मेरी ग्रैटिट्यूड के लिए है, एक डायरी मेरी कंप्लेन्स के लिए है, एक डायरी मेरे अपने सेल्फ इमोशंस के लिए है। मतलब आई कीप राइटिंग, आई कीप राइटिंग। तो हमें लिखना है। तो देविका तुमने बहुत अच्छा बात पूछा, हमें सबको लिखना है।
तो आज बैठ के ना पेन पेपर पे जब मन आए ना 5 मिनट बैठ के अपने पापा के साथ अपनी शॉपिंग्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, और जब मैजिक होगा नेक्स्ट क्लास में हमसे शेयर करना। मैम, मैम आपने कहा था ना जैसा जर्नलिंग करनी चाहिए, हाँ। तो मैम मेरे को मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था बहुत टाइम से एक चीज। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैम ने कहा था कि मैं जर्नलिंग करके देखती हूँ, तो मैंने उसको मतलब उसको लिखा। तो लिटरली मैं मतलब उसको 2 दिन से उस बात को सोच ही नहीं रही हूँ, जब से मैंने उसको कॉपी पे लिखा है। सो नाइस। यही एग्जैक्टली यही होता है। जो चीज आप लिख डालोगे ना, फिर उसको यूनिवर्स को आपको क्या करना है ना, वो यूनिवर्स के हाथ चला जाता है एकदम से। पेन एंड पेपर और आपकी डायरी जो है ना जिसमें आप लिखोगे, इसलिए मैं बोली कि एक डेडिकेटेड डायरी बनाओ। वो डायरी जो है ना आपका जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक एसेट हो जाएगा। आप उसको छुओगे ना और आपको एनर्जीज आने लग जाएंगी। वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो जाता है, क्योंकि वो अब आपके और उस हायर इंटेलिजेंस के बीच की कन्वर्सेशन है। तो वो जो हायर इंटेलिजेंस है, आप उसको ईश्वर बोलो, शिवा बोलो, जो भी बोलो, वो आपके साथ में है उस डायरी के, आपके हर शब्द के माध्यम से। तो उसको आप कनेक्ट करो, लिखो। पूजा कुछ बोलना चाह रही है? यस पूजा। आंटी, लास्ट डे आपने वो मनी को थैंक यू करने के लिए भी बोला था ना। हम्म। तो यस्टरडे का मतलब कल का ही बात बता रही हूँ। मेरे को ना कहीं इमरजेंसी में बाहर निकलना था। ओके। मतलब एकदम इम्पोर्टेंट मेरे को कोई काम आ गया था, एंड आई हैड मनी, बट मेरे पास खुजरा नहीं था, ऑटो वाला खुजरा नहीं देता है। एंड मेरे मतलब हम लोग के बिल्डिंग में सिर्फ 4 फैमिलीज रहते हैं, मैं किसी से खुजरा ले भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे ना रिक्शा वाले ऑटो वाले ऑनलाइन नहीं लेते हैं। ओके। मुझे निकलना ही था। हम्म। तो ना अब सोचू कि 500 का खुला कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। मतलब एक होता है ना, 50 रुपए पे खुजरा मैंने चाहिए, तो बस मैं निकल जाऊं। मैंने ऐसे ही यूनिवर्स को बोला कि थैंक यू फॉर द 50 रुपीज चेंज आई हैव इन माई होम। ठीक है। और खत्म। फिर मैंने गैस वैस बंद करने लगे, एंड देन आई रिमेम्बर कि ना मैंने हैंकी नहीं लिया है। हैंकी लेने के लिए मैं अपने रूम में गई, अपने मैं वहीं से अपने कपड़े निकाल के सब ड्रेस रेडी हुई, सब कुछ हुई। मैंने नोटिस नहीं किया कि वहां पे 50 रुपीज का चेंज पड़ा हुआ है। ठीक है। और हैंकी लेने जा रही हूँ और देख रही हूँ वहीं सामने 50 रुपी, एग्जैक्ट 50 अमाउंट, एग्जैक्ट। ओके। वो मैंने ही रखा होगा, जो मुझे याद नहीं, मैंने देखा ही ना, जैसे ही थैंक यू बोला। सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। अब आप देखो, अगर हम ये छोटे छोटे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, तो हम बड़े भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे लिए छोटा और बड़ा है, यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी छोटा और बड़ा नहीं है। इट इज ऑल देयर। इस पॉसिबिलिटी को हम लोगों को, हम समझेंगे इस पॉसिबिलिटी को, पर हम फील कर पा रहे हैं कि देखो कितनी छोटी छोटी चीजें मैंने खुद भी आपसे शेयर करी, अपनी भी दो एक दो बातें शेयर करी। आज आप देखो कि आपकी लाइफ में मैजिक, अगर मैं वो दिन में एक बार क्रिएट कर सकती हूँ तो 10 बार भी क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं 50 रुपए के लिए क्रिएट कर सकती हूँ तो 5 लाख के लिए भी क्रिएट कर सकती हूँ, और 50 लाख के लिए भी क्रिएट कर सकती हूँ। थ्योरी इज सेम, प्रैक्टिस इज सेम, फीलिंग इज सेम। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, है ना? तो देखो, आज हम लोग ने अपनी क्लास को सबसे पहले स्टार्ट किया था कि मैं चाहती क्या हूँ, व्हाट डू यू वांट। तो क्या मेरा आज अगेन सबसे ये क्वेश्चन है, क्या हम लोगों ने सब अपना हैंड्स रेज करके मुझे बताएंगे, क्या हम लोगों ने डिटेल में ये लिखा कि मैं चाहती क्या हूँ जिंदगी से, व्हाट डू आई वांट? मैंने नहीं लिखा। कोई बात नहीं। अब देखो, इस बात के ऊपर नहीं, मैं मैं लिखने की आदत ही नहीं है मेरे को, हमेशा। इसलिए भी मेरे हस्बैंड भी बहुत डांटते हैं, मैं लिख ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों। अभी भी लिखी गई। आज से ही आप लिखेंगे। आज से ही आप डायरी लोगे मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं डायरी बनाऊं, मैं लिखूं, अच्छा। लेकिन पता नहीं मेरे को लगता है मेरे को लिखने का ही टाइम नहीं मिलता बस। आज देखो, अगर से सपोज मैं बोलती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे को दवाई नहीं खानी है, मैं दवाई खा ही नहीं सकती हूँ, है। अब मेरे को ऐसा ब्रेन सर का प्रॉब्लम हो गया, मुझे दवाई खानी पड़ी। अब क्या किया आपने? किया ना आपने? इट मीन्स मेरे को तब तक आपको गुजारा चल रहा है, आप अपनी जिद पे अड़े हुए रहते हो। बट आप उस दिन हम्म। का इंतजार करते हो कि जस्ट अब मेरे हाथ में बात नहीं रह गई, अब मुझे करना है, राइट? हम्म। तो आई विल से, उस दिन का इंतजार मत करो। हम आज से ही वो एक्सेप्टेंस में आ जाएं कि ठीक है, अगर यही मेरे
जीवन को बदलने का रास्ता है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। अगर हम जिद मेरे करते हैं ना, यूनिवर्स का अपना तरीका है आपको सिखाने का। ये चीज एकदम सही बोल रहे हो, यूनिवर्स का अपना तरीका होता है। हम लोगों ने देखो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, सब यहाँ पे बड़े हैं, हम लोग मदर्स भी हैं, तो उन्होंने भी आज बच्चे को पहले हम थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलते हैं, फिर एक डांट सी लगाते हैं, बहुत नहीं सुनता तो थप्पड़ मार देते हैं। अगर वो उसके बाद भी नहीं तो हम एक पनिशमेंट में उतर जाते हैं कि भाई उसको उसकी बेस्ट चीजें नहीं देंगे, चॉकलेट नहीं देंगे, टीवी नहीं देखने फ्रूट देंगे। ले लो। तो मतलब कि हमारी पनिशमेंट्स सिवियर होती जा रही है उसको उनकी समझाने के फ्रूट। लिए। एग्जैक्टली सेम वे यूनिवर्स हमारे साथ बिहेव करता है कि अगर हम हल्का में मान ले, आज देखो आज ये मैसेज भी मेरी तरफ से नहीं आ रहा है आपको, आपका यहाँ आना एक ऑटोमेटिकली यूनिवर्स का कॉल है, और वो मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहा है कि राधिका आप लिखो कि तुम चाहती क्या हो, पर आप राधिका मान नहीं रही है। अब कुछ ऐसा लाइफ में सिचुएशन आ जाए, अब राधिका उस सिचुएशन में थक हार के बोलती है कि शायद मैंने नहीं सुना ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है, मैं आज सुनने के लिए तैयार हूं। तो वाई आर वी वेटिंग फॉर दैट सिवियरिटी? हमको वहां तक क्यों जाना है? आज हमें इसी मोमेंट में लकी फील करना है कि आज मुझे ये यूनिवर्स से मैसेज मिल रहा है। सरेंडर इज द की ऑफ चेंज। अगर मुझे लाइफ में कुछ चेंज चाहिए ना, तो सबसे पहले मुझे सरेंडर करना होगा। अपना दिमाग, लॉजिक, जो हमने कल बात किया था ना कि लॉजिक और मैजिक, अगर लॉजिक आ गया ना तो मैजिक कभी आएगा ही नहीं जीवन में। जो मैजिक अभी पूजा ने बताया, नेहा ने बताया, देविका ने बताया, दिविशा ने बताया, ये मैजिक इसलिए हो रहा है कि हम अब लॉजिक नहीं यूज कर रहे हैं। अब पूजा ने लॉजिक नहीं यूज किया कि ये मैं हैंकी क्यों लेने गई थी, 50 रुपए तो पहले रखे हुए थे। अब वो लॉजिक नहीं यूज कर रही है, शी हैज सीन कि इट वॉज मैजिक। नहीं तो मुझे पता है मैं उस 50 रुपी नोट मुझे मिलता नहीं था एकदम। तो अब हम लोगों ने देखो, मैं सबने। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो। भाभी जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए लिखना है, ठीक है, हाँ तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि फ्यूचर में? जैसे मैं लिख रही हूँ मुझे एक बड़ा घर चाहिए, हाँ, चाहिए कि मुझे घर मिल गया है, मैं एक बड़े घर में रह रही हूँ, बिल्कुल वैसे लिखना। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इन्हीं सब बातों पे कर रहे थे। सरिता का क्वेश्चन है कि मुझे कैसे लिखना है। आपको ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड में लिखना है। लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर द हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर 3000 स्क्वायर फीट हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस टू बी सो ब्यूटिफुल। जो आप चाहते हो उसके लिए ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड पेमेंट पे करते हुए आपको लिखना है। ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है मेरा बात? अब हमें अपने सारे एरियाज को लिखना है। दो अभी हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं, पर अगर किसी के लिए रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा इश्यूज है तो रिलेशनशिप्स की बात करो, कैरियर की बात है तो कैरियर की बात करो। हमें ग्रैटिट्यूड पे करते हुए करना है, और उसको डिटेल में करना है। अब जैसे दिविशा का, आई नो शी इज लुकिंग फॉर अ गुड opening for her career, so she can even write the company which she wants. She can write, I am thankful for being my chief chef, right? I am thankful for my working hours, मतलब जो आप working hours आपको चाहिए। I am thankful for the city also, अगर आपको कोई particular city, कोई particular country चाहिए, I am so thankful that I am in Dubai, I am enjoying the city, it is so disciplined, it is it is so beautiful, this is a dream place, thank you for my dream place। तो आपको इस डिटेल में लिखना है। आपको बस ये नहीं लिखना है थैंक यू फॉर माय गुड जॉब, इट हैज गॉट नो मीनिंग। आपको अपने फर्स्ट प्रायोरिटी को पिक करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी को आज हम लोग सब पिक करेंगे। आप उस पूरी इमेजिनेशन को क्रिएट करके एक थैंक यू नोट लिखना है। अब इसके साथ एक एडिशन करनी है हम लोगों को। जैसे अब दिविशा लिखती है थैंक यू फॉर द जॉब इन दुबई इन आईटीसी, इसमें अब वाई लिखना है। why ITC and why Dubai was important for Divisha. I am thank you
for my job in Dubai, because I always dreamt to be in a city like Dubai. I had seen this in my, matlab, I was tracking this city in YouTube, and I was dreaming to be here and working because of the work culture here, right? Because of the salary packages are very high in Dubai. Yeah. You can also put because it gives me a tax-free income. So I was dreaming of being in. Whatever your why is, that why is very important. इज एवरीवन कनेक्टिंग टू मी कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? ग्रेटफुल होते हुए लिखना है। ग्रेटफुल तभी हो रहे हो क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में आ चुकी है। जो बात आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी ग्रेटफुल होना है। उसको इंजॉय करते हुए आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं उसको थैंक यू करते हुए जो फीलिंग्स आ रही हैं वो सारी आपको लिखनी है। अब आती है हमारी 10 थैंक यू की बारी, जो हमें मॉर्निंग में लिखना है। मैम डेली नहीं लिख रहे हैं। डेली नहीं लिख रहे हैं। अब इस बात को समझना है, हम आज एक बात समझेंगे। जो आपकी सुबह का 1 घंटा होता है उठने के बाद का, और सोने से पहले जो आपका 1 घंटा होता है, अगर हम इन दोनों घंटों को संभाल लिए, सुबह का 1 घंटा और सोने से पहले का 1 घंटा, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर हम अपने दिन के 20 आवर्स को संभाल रहे हैं, पर अगर मेरा उठते ही मॉर्निंग का फर्स्ट आवर पॉजिटिव नहीं हुआ जो मैं चाहती हूँ, और अगर मेरे सोने से पहले का 1 घंटा पॉजिटिव नहीं हुआ, तो वो 20 घंटे बेकार हो जाएंगे। नेहा से सुनते हैं पूजा एक बार। हाँ मैम अगर हम लोग सोने के पहले का 1 आवर और उठने के बाद का 1 आवर अगर वो पॉजिटिव नहीं रखते हैं तो फिर अपना आगे का मतलब पूरा दिन ही स्पॉइल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने को वो 1 आवर बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन करके चल रहा है कि पॉजिटिविटी रखनी है। अगर सुबह उठते ही वो कच कच नेगेटिविटी माइंड में आ गई तो वो सारे दिन ही रहेगा, अपना सारा दिन स्पॉइल हो जाएगा। एकदम एकदम। वेरी नाइस नेहा। अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं। क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप लोग ने बहुत देखा होगा कि भाई आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में पर चेंज नहीं आ रहा होता है। वो चेंज क्या होता है ना, हमारे बिलीफ होते हैं। एक बिलीफ को समझना बहुत बहुत गहरी बातें हैं। हम इसको धीरे धीरे समझते रहेंगे, पर आज इसको समझो कि जो हमारा बिलीव, जैसे कि हमारी शुरुआत कैसे होती है। अरे मेरे को नाश्ता बनाना है, आज मैंने वो नहीं मंगाया, मेरे को 5 मिनट देरी हो गई, अभी मेरे को टिफिन बनाना है। मैंने अपनी शुरुआत क्या की? एक मेरी शुरुआत है अपने माइंड को ये बता के कि मुझे ये करना था, ये नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं है करने का, मैं भूल गई। मतलब आपने दिन भर के लिए अपने आप को ये मैसेज दे दिया कि मैं भूल गई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये नहीं किया। आप देखो हमारी शुरुआत ऐसी होती है। आधे से ज्यादा लोग तो इस बात की शुरुआत करते हैं, यार आज फिर मैं देर से उठी हूँ, मैंने अलार्म लगाया भी था और मैं हर रोज सोच रही हूँ। मतलब हमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कर्ज बना दिया कि मुझे जल्दी उठना है और मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। कितने लोग हैं मेरे साथ इस बात को लेके? सुनीता भाभी है, और नेहा है, और देविका बोल रही है वो भी है। तो मतलब आप सोचो, हमारी इतनी बड़ी जिंदगी, आज हम लोग 20 साल, 50 साल, 30 साल के हो चुके हैं। 30 साल तक हम इसी बात से स्ट्रगल कर रहे हैं, और हर सुबह मेरी इसी शुरुआत से होती है। मेरा पहला थॉट होता है कि यार मुझे जल्दी उठना था और मैं नहीं उठ पाई। अब मुझे बताओ, मेरा बस इतनी सी बात में नहीं चल रहा है, क्या मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकती हूँ? तो फिर तो वही है भाई, मेरी डेस्टिनी कोई और डिसाइड कर रहा है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेरी डेस्टिनी कोई और नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। तो इसकी एक अच्छी सी कोशिश, मैं नहीं बोलूंगी कोशिश वर्ड वो करते हैं जिनको नहीं करना होता है।
आपको उठना है, 1 मिनट के लिए आंख बंद करनी है, 3 गहरी सांस लेनी है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 3 अच्छी गहरी सांस लेनी है। हर सांस के बाद आपको थैंक यू बोलना है। ये थैंक यू है कि आज मैं जिंदा हूं। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, थैंक यू दैट आई एम अलाइव। दूसरी सांस लेनी है और छोड़नी है और बोलना है थैंक यू दैट आई एम अलाइव टू लिव माई डे पॉजिटिवली। ठीक है। तीसरी सांस लेनी है और छोड़नी है और बोलनी है थैंक यू दैट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू लिव माई लाइफ वॉट द वे आई वॉन्ट। 3 थैंक यू हो गया। उसके बाद आपको अपनी डायरी उठानी है एंड जिसके ऊपर भी आपका मन आ रहा है आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। एक भी ग्रैटिट्यूड कम नहीं होना चाहिए। कोई मुझे कल बोलेगा कि मैम मैंने 9 लिखे, नॉट एक्सेप्टेड। 10 ग्रैटिट्यूड आपको लिखने हैं। 12 कर दो, 15 कर दो, वो आपकी मर्जी है, पर 10 का फिगर 9 नहीं हो सकता है। आप सबको मैसेज डालना है आई एम रेडी। आपका आई एम रेडी का मतलब हमारे ग्रुप के लिए होगा कि आपने अपना 3 ब्रेथ को थैंक यू कर दिया है, आपने अपने 10 ग्रैटिट्यूड्स कर दिया और अब आप अपने घर के लिए तैयार हो। तो आज हमने नई बात सीखी कि हमें सोने से पहले का 1 घंटा और सोने से उठने के बाद का 1 घंटा हमें बहुत संभालना है। अब रात को हमें क्या संभालना है? आई नो रात को सब लोग अपने फोन पे रहते हैं। कौन कौन रहता है अपने फोन पे? हम सब फोन पे हैं। आज से हम डिसाइड करेंगे कि मुझे 11 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 11:30 बजे सोना है। टाइम का चॉइस तुम्हारा है, पर आपको क्या करना है, उस टाइम से मिनिमम आधा घंटा पहले फोन को ऑफ करना है। ऑफ का मतलब, मेरा मतलब स्विच ऑफ नहीं है, वो आपको पता है आप स्विच ऑफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। खुद से दूर कर देना है। नो रील्स, नो वीडियोस, नथिंग। एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले। तो आपको आधा घंटा पहले फोन को ऑफ करना है। क्या हम लोग सब रेडी हैं? वी आर वांटिंग टू ब्रिंग अ चेंज। एक प्रैक्टिस बता रही हूँ। आप सबको एक पत्थर ढूंढना है आज अपने लिए। दिस इज माई मैजिक स्टोन, ये मैंने ढूंढा हुआ है अपने लिए। अब आपको क्या करना है, इस मैजिक स्टोन को सोने से पहले, ये आपका लास्ट प्रैक्टिस होगा, मतलब इसके बाद आप कोई काम नहीं करोगे। इसको अपने हाथ में लेके आपको बैठ के अपने दिन को याद करना है। हर दिन में आपको कोई भी बात जो अच्छी लगी, दाल बहुत अच्छी बनी थी, थैंक यू, है ना। अगर वो खुद ने बनाई है तो उसको थैंक यू बोल दो। कहने का मतलब, इस स्टोन को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करके दिन भर की जो भी अच्छी बातें थी आप उनको थैंक यू बोल दो। जब आप अच्छी बातों को थैंक यू बोलते हुए सोओगे ना, आपकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट होगा। 6 घंटे जो हम, 7 घंटे या 8 घंटे जो हम सो रहे हैं, वो आपके ग्रैटिट्यूड में जाने वाले हैं। और इस स्टोन को आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। दिस विल क्रिएट मैजिक। तो आज इस मैजिक स्टोन को लेके हम लोग हाथ में लेंगे और इसको मुट्ठी बंद करेंगे। सोने से पहले दिन भर के और नहीं, वो उसी दिन के ग्रैटिट्यूड है। दिन भर के जो भी ग्रैटिट्यूड, जो भी आपको अच्छा लगाओ, जो अच्छा लगाओ उसको ग्रैटिट्यूड पे करके और उसको थैंक यू बोल के अपने पिलो के नीचे अपने पास रख के मेरे को बस सोने चले जाना है। पूजा कुछ पूछ रही है, लेट अस आस्क पूजा। हाँ पूजा बोलो। आंटी, तो सुबह में वी विल स्टार्ट विथ आवर 10 ग्रैटिट्यूड। तो राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पिंक हेल्थ। यस। ऐसे करना है ना, मतलब सांस के लिए, हेल्थ के लिए, कोई भी चीज हो सकता है। कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे पता है क्या होता है,
हर रोज ना ग्रैटिट्यूड अलग होता है। जैसे मैं अगर अपना ग्रैटिट्यूड बुक खोलूँ ना, तो कभी कभी क्या होता है, पापा पे ध्यान चला जाता है, तो बस मेरे सारे ग्रैटिट्यूड पेरेंट्स पे जाने लगते हैं। कभी नेचर पे चला जाता है, कभी अपने दिनचर्या पे चला जाता है, कभी पैसे पे चला जाता है। अगर आपको जो भी एरिया में आपको डिफिकल्टीज है आज के दिन, है ना, जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्थ पे स्ट्रगल कर रहे हो, मनी में स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप उन एरियाज में ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। जैसे कि अब रिलेशनशिप में है, अब आप जिस पर्सन से आपको रिलेशनशिप इशू है, आप ढूंढोगे ना तो आपको उसमें ग्रैटिट्यूड मिलने लग जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। दो बातें मिले, पर आप क्या कर सकते हैं, और रिलेशनशिप्स आपकी जो लाइफ में अच्छे हैं, उनको आप उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। तो अल्टीमेटली आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स। तो ये एक आपके रिलेशनशिप, ग्रैटिट्यूड से रिलेशनशिप एरिया को आपको ठीक करेगी। अगर आप हेल्थ के इश्यू में हो, तो आप अपनी बॉडी के हर पार्ट को ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। आप आज सपोज करो मेरे सर में प्रॉब्लम है, बट आई कैन स्टिल पे ग्रैटिट्यूड टू माई आईज, आई कैन स्टिल पे ग्रैटिट्यूड टू माई ईयर्स। मैं अपने हाथ को ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ, मैं अपने पाँव को ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। बट टुडे आई हैव लर्नड कंप्लेन नहीं करना है। दैट कंप्लेन एरिया इज वेरी स्मॉल, ग्रैटिट्यूड एरिया इज वेरी बिग। तो पूजा, आप अपना बात को कंप्लीट करो। हाँ, तो बस वही आंटी की मतलब आज आज मान लीजिए सुबह उठा है एंड आई एम फीलिंग दैट आई वांटेड टू थैंक माय मदर, सो ऑल द 10 ग्रेटिट्यूड शुड रिलेट टू माय मदर, और इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी जैसे आपका मन आ रहा है। मतलब ये भी ना एक सरेंडर है। Your higher intelligence will drive you there where it is required. Universe is taking to that area, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि यहाँ पे आपका अभी कार्मिक लेयर बाकी है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे करो तो तुम्हारा ये कार्मिक लेयर रिलीज हो जाएगा। आज हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमारा मॉर्निंग का सबको क्लियर हो गया, मॉर्निंग का 10 ग्रैटिट्यूड, और रात का मैजिक स्टोन सबको क्लियर हो गया। तो क्या हम लोग सब मेडिटेशन के लिए रेडी हैं?